हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ चैप्टर के साथ ही जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर का एक नया पार्ट जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, दैट इज अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे जो है हमने जो है तीन यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे राइज हमने किया था, जहां पे जो है मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली उस वीडियो में ही दे दिया था इटसेल्फ। तो अगर जो है आपने इनकेस जो है वो वाला वीडियो नहीं देखा है, चले जाइए आई बटन पे, आपको जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके जो है एक बार देख लीजिए व्हाट वाज द आंसर टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज जो है हम अपने बाकी जो है अथॉरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और इवेंचुअली बाकी जो क्वेश्चन जो है उनका भी जो है आंसर हम यहाँ पे ही दे देंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड विद द कोर्स इटसेल्फ। एंड यस, बिफोर स्टार्टिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जल्दी से जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं अभी हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो बढ़ जाते हैं अपना चैप्टर की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ऑब्वियसली फंक्शनिंग अथॉरिटी मेकिंग और प्रोविजंस फंक्शन हो चुका है, अथॉरिटी हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले वीडियो में। देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो वेरियस पार्ट्स था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 6 पार्ट्स था। इसका जो है क्या था, सब्सटेंसिव प्रोविजंस, फिर था मोड ऑफ प्रोमल्गेशन, फिर बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, फिर प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन, फिर क्या था इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट और था इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे 3 और क्वेश्चन भी यहाँ पे राइज किया था, जिसका जो फर्स्ट आंसर था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही दे दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब टाइप that comes under the authority of the constitution, that is the mode of promulgation। आज के इस वीडियो में हम जो है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि ये जितने भी जो है पॉइंट्स है, जितने भी सब टाइप्स है, ये ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली रिलेटेड है विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यस, ऐसे जो है आपको यहाँ पे हेडिंग जो है ऐसे सब टाइप्स आपको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली देखने को मिल जाएंगे। ये जो है अलग से यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जाइए, आपको जो है ऐसा जो है सब टाइप्स ऑब्वियसली दिया मिलेगा। तो उन सब टाइप्स का जितना भी जो है एक्सप्लेनेशन है वो जो है आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पे देने वाला हूँ, दैट कम्स अंडर मोड ऑफ प्रोमल्गेशन। तो देख लेते हैं कि ये जो है मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मतलब क्या है। तो ऑब्वियसली देखते हैं इसका जो है मतलब क्या होता है। तो ऑब्वियसली एक बात आता है कि ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है अपने कंट्री में, ऑब्वियसली अ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात आ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने ले लिया। तो मोड ऑफ प्रोमल्गेशन के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है यहाँ पे कैसे जो है ड्राफ्ट किया गया था। यस, ये जो है कैसे यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था और इसका जो है अथॉरिटी के साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन विद द अथॉरिटी। यही पार्ट जो है आज के इस पार्ट में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो अभी जो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ठीक है, अगर हम अभी यहाँ पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, इफ वी टेक द एंटायर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली प्रेजेंट है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर प्रेजेंट इन दिस डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबली। तो अभी जो है ऐसे यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो है ड्राफ्ट किसने किया है, हु हैज ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किसने किया है, इसको जो है ड्राफ्ट किया है आइदर सम मिलिटरी रूलर्स, यस मिलिटरी रूलर्स और सम वेरी अनपॉपुलर लीडर्स, यस अनपॉपुलर लीडर्स, यस। तो इन कंट्रीज में ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फर्स्ट हैंड में यहाँ पे ड्राफ्ट किसने किया है, इसको जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इधर कुछ मिलिट्री रूलर्स या फिर जो है वेरी अनपॉपुलर लीडर्स ने जो है यहाँ पे ड्राफ्ट किया है इन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो अगर जो अभी हम इन कंट्रीज के बारे में बात करें, इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुका है। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज कंट्रीज विच वेर ड्राफ्टेड बाय द मिलिट्री रूलर्स और वेरी अनपॉपुलर लीडर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन हियर हैज फेल। ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुका है। तो अभी अगर बात करें ये फेल क्यों हो चुका है भाई, तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट हैंड में फंक्शन क्या था, हमने जो है ऑब्वियसली एक फंक्शन डिस्कस किया था, एक नहीं हमने यहाँ पे 5 फंक्शन जो है डिस्कस किया था। तो अगर हम बात करें एज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्राइमरी फंक्शन क्या बन जाता है, इट इज टू सेटल द डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल एंड ब्रिंग देम टुगेदर। ठीक है, जो डिफरेंसेस है उनको सेटल किया जाए और उनको जो है यहाँ पे एक साथ लाया जाए, तो ब्रिंग देम टुगेदर। ठीक है, तो अभी जो है इस फंक्शन को कौन जो है
परफॉर्म करेगा, जितने भी यहाँ पे पॉपुलर लीडर्स है या फिर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल विल नीड टू फंक्शन परफॉर्म दिस फंक्शन सच दैट एवरी पीपल इन दिस सोसाइटी कैन कम टुगेदर एंड द डिफरेंसेस कैन बी सेटल्ड। लेकिन इन कंट्रीज के केस में क्या हुआ है देखिए, ऑब्वियसली इनको जो है कुछ जो है मिलिट्री रूलर्स या फिर जो है कुछ वेरी अनपॉपुलर लीडर्स ने जो है इस कंट्री के इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। तो ऑब्वियसली जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे जो है इंडिविजुअल्स यहाँ पर ड्राफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इन कंट्रीज के जितने भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे टू अबाइड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यही जो है यहाँ पे रीजन है ऑफ दिस फेलियर की ऑब्वियसली ये इस कंट्री का जो इन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको मिलिट्री रूलर्स से भी वेरी अनपॉपुलर लीडर्स ने ड्राफ्ट किया है। तो ऑब्वियसली पीपल का सपोर्ट जो है इनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग रह जाता था। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस मिसिंग सपोर्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है जारी नहीं रह सका, जिसके कारण एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज फेल्ड। लेकिन फिर से अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, ऐसे जो है कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है ड्राफ्ट किसने किया है ड्राफ्ट, इट हैज बीन ड्राफ्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ सम वेरी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स। यस, इन कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है इन कंट्रीज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है कोई इनको जो है ड्राफ्ट किया गया है एट द आफ्टरमैथ ऑफ सम स्ट्रगल्स। तो आप जो है यहाँ पे एग्जांपल्स ले लें, जैसे आप यहाँ पे यूएसए का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ ले, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो है आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर कर ले, या फिर वेरी मच प्रिवेलेंट एंड वेरी मच यहाँ पे आप जो है फेमिलियरली कंसीडर कर सकते हैं आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन कंट्री के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है इनको किन्होंने ड्राफ्ट किया है, इट हैज बीन ड्राफ्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री इटसेल्फ आफ्टर एट द आफ्टरमैथ ऑफ सम स्ट्रगल। ऐसे कुछ जो है नेशनल स्ट्रगल्स हुए थे जिनके आफ्टरमैथ में जो है इन कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था। एंड हु ड्राफ्टेड दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन दिस कंट्रीज बाय द पीपल इटसेल्फ। तो अभी जो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इस पार्ट को समझ लेते हैं, हम जो यहाँ पे अपना इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा जो है इजी होगा। तो अगर जो है हम यहाँ पे अपने इंडिया का एग्जांपल ले तो अपने इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किन्होंने ड्राफ्ट किया है, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर जो है हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, इट वाज ड्राफ्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। तो अभी अगर हम बात करें इस असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होगा कि इस असेंबली का जो है मेंबर्स कौन थे। यस, दीज वेर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर लीडर्स फ्रॉम आवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यस, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वेर वेरी पॉपुलर लीडर्स फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इसीलिए जो है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं उनके पास जो है अपने पीपल का यहाँ पे एक बैकिंग था। आवर पीपल हैड सपोर्टेड देम एंड हैड देयर बैक। और इसीलिए जब उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे ड्राफ्ट किया तो वो जो है क्या हुआ था, एक जनरल कंसेंसस ही था ऑफ द डिफरेंट पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने पीपल ऑफ द कंट्री के जो इंटरेस्ट है उनको भी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करता था। लेकिन अगर हम इन बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करें जिनको किसी मिलिट्री रूलर या फिर अनपॉपुलर लीडर्स ने यहाँ पे ड्राफ्ट किया था, तो ऑब्वियसली वो जो है अपने पीपल का जनरल कंसेंसस उन कॉन्स्टिट्यूशंस में रिफ्लेक्टेड नहीं थे, जिनके कारण कहीं ना कहीं जो है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों का जो है भरोसा उठ गया उस कॉन्स्टिट्यूशन से और इसीलिए जो है वो फेल हो गया। लेकिन अगर हम इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें, मेनली अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, जो कि थे सम ऑफ द वेरी पॉपुलर लीडर्स फ्रॉम आवर इंडियन स्ट्रगल। तो ऑब्वियसली दे वर वेरी मच पॉपुलर, उनका जो है यहाँ पे पीपल का यहाँ पे बैकिंग था। और उन्होंने जब अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अपने यहाँ पे जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि अपने जनरल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री का जो इंटरेस्ट था वो जो है कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे दिखाई दिया था। इसीलिए जो है हम इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि इन कंट्रीज में जो है अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट सक्सेस यहाँ पे प्रूव हुआ है। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, दिस द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ ग्रेट सक्सेस इन दिस कंट्री दैट वॉज ड्राफ्टेड by the different members of the freedom struggle। तो हो गया, यही था द मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी कि जो है डिफरेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को किन्होंने ड्राफ्ट किया था। यहाँ पे अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, एक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि अपने मिलिट्री लीडर्स या फिर अनपॉपुलर लीडर्स ने यहाँ पे ड्राफ्ट किया। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो लोग अपने
सिटीजन्स का यहाँ पे इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे हैड ड्राफ्टेड, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं जो है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जाके क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे कुछ कंट्रीज थे जैसे कि यूएसए, साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया, इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को आफ्टर मैथ ऑफ सम फ्रीडम स्ट्रगल में जो है यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था। एंड हु ड्राफ्टेड दिस, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पे ड्राफ्ट किया था। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वर वेरी पॉपुलर लीडर्स एंड हैड द बैकिंग ऑफ द पीपल एंड रिफ्लेक्टेड देयर थॉट्स एंड इंटरेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे हैड ड्राफ्टेड। इसीलिए कहीं ना कहीं जो लॉन्ग रन में जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन टिक गए थे और जो है एक अच्छा सा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो यहाँ पे हम एक थर्ड जो है सिनेरियो के बारे में बात कर सकते हैं इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पे जो है ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है एक रेफरेंडम के थ्रू यहाँ पे पास किया गया था। ये एक रेफरेंडम के थ्रू यहाँ पे पास किया गया था, यानी कि एक जो है पॉपुलर वोटिंग जो है ऑर्गेनाइज किया गया था अमंग द डिफरेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जितने भी सिटीजन्स है उस कंट्री के, उन्होंने जो है वोट किया था फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेवर या फिर जो है यहाँ पे डिसफेवर में जो है वोट किए गए थे बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन अपने कंट्री में जो है ऐसा कुछ रेफरेंडम कभी भी जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। क्यों ऐसा? ऑब्वियसली क्योंकि ये तो ड्राफ्टेड किया गया था बाय आवर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वर इन टर्न वेरी मच पॉपुलर लीडर्स, इसीलिए जो है कोई रेफरेंडम यहाँ पे अराइज होने का कोई बात ही नहीं आता। ऑब्वियसली पीपल ने उन लोग को सपोर्ट दिखाया है, दे हैड द पीपल्स बैकिंग, उन्होंने ही यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, तो उनका जो यहाँ पे कोई दो राय रहने का जो है बात नहीं रहता है। तो यही था द मोड ऑफ प्रोमलगेशन। यहाँ पे आपको पता चला कि जो है एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है कैसे ड्राफ्ट किया गया था। और ऑब्वियसली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस और फेलियर के बारे में बात करें या फिर अथॉरिटी के बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली अपना जो कैसे ड्राफ्ट किया गया था अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली अगर जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ड्राफ्ट किया गया था इट्स रिफ्लेक्ट द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इटसेल्फ, तब वो जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा सा अथॉरिटी यहाँ पे पोजेस करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर जो है वो अपने पीपल का जो है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्या करता है, अपना जो इंटरेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली वो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी लूज कर देता है दैट इट पोजेसेस इन द फर्स्ट हैंड। तो यही था द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मोड ऑफ प्रोमलगेशन, यानी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड केम इनटू इट्स प्रेजेंट। तो चलिए फिर आज के लिए फिर इतना ही रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट में ऑब्वियसली स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए फिर इतना ही रहा। तो ऑब्वियसली वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जल्दी से शेयर कर देना और चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट कर देना इफ यू हैव एनी डाउट, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो प्लीज विजिट द डिस्क्रिप्शन, आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक लिंक मिलेगा। वो क्या लिंक होगा? वो जो है एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, एक जी ड्राइव का यहाँ पे लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको जो है एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जो है इस पार्ट का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स है, यानी मोड ऑफ प्रोमलगेशन वाले पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल है वो जो है मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में जो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड goodbye.